और इस मसले को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से जब एबीपी न्यूज ने बात की, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले पर चंडीगढ़ की लड़कियां क्या सोचती हैं? चंडीगढ़ की लड़कियां क्या यहां सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं, जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब विश्वविद्यालय के कैंपस में और यहां पढ़ने वाली कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं। आपको पता है क्या घटना हुई है? इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, एक्चुअली बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है ये। यहाँ पे लड़कियां चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे भी हमें ऐसे डर के रहना पड़े तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। हम पे ही क्यों रोक लगाई जाती है कि हम रात को निकल नहीं सकते, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद हम जा नहीं सकते। और बाहर की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है कि हम चल रहे हैं, साथ में गाड़ियां चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, तो बहुत ही अजीब लगता है कि हम ऐसे कमेंट्स हो रहे हैं हम पे। आप कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप लोग रात के वक्त में बाहर निकलते हैं तो उस वक्त भी फब्तियां कसी जाती हैं? हाँ जी, ऐसा होता है कि कमेंट्स कर रहे हैं लड़के, गाड़ियां चल रही हैं धीरे धीरे हर जगह। उनकी नियत आपको डिस्टर्ब करने की होती है? अब नियत तो वही जाने उन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है तो हमें बहुत ही अजीब लगता है, अजीब फील होता है कि हम नॉर्मली चल भी नहीं सकते हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ लड़के ही बाहर निकल सकते हैं, तो फिर उनको ही रखो, फिर हम क्यों है यहाँ पे, हम क्यों कर रहे हैं? आप जो कह रही हैं, ऐसी घटनाओं के बारे में कभी आपने शिकायत की विश्वविद्यालय में या फिर पुलिस में? नहीं, ऐसे हम इग्नोर ही करते हैं। अभी इतना हाई लेवल पे नहीं हुआ है कि हाँ हम कोई शिकायत करें, बट इग्नोर कर देते हैं। बट कई करते हैं शिकायत, कई जिनके साथ हाई लेवल पे बहुत ज्यादा छेड़खानी होती है वो शिकायत भी करते हैं। बिल्कुल, शहर का हाल इस बात से समझा जा सकता है कि विश्वविद्यालय कैंपस, जिसे काफी सुरक्षित माना जाता है लड़कियों के लिहाज से, 24 घंटे यहाँ पर लड़कियां जो है वो किसी भी वक्त पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए आती जाती रहती हैं। वहां की लड़कियां बता रही हैं कि कैंपस के अंदर में लड़के कार से हों या बाइक से हों, लड़कियों पर छीटाकशी करते हैं और लड़कियों को मजबूरन इग्नोर करना पड़ता है। कुछ और लड़कियों से बात करते हैं। आप बताइए मैम, जो घटना हुई है उस पर आपको क्या कहना? मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हुई है एक्चुअल में चंडीगढ़ है, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है पंजाब की, यूपी बिहार की अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये घटना यहाँ पे हो रही है। और बात यहाँ पर ये आती है कि लड़कियों को अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले लोगों का रिएक्शन ये होता है कि रात का समय है, सेफ नहीं है, लड़कियां आप बाहर क्यों जा रही हैं? तो हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि इस टाइम पे अगर हम लड़कों को कहें कि रात का समय है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो भी तो ये घटनाएं ये जो है हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर बार बार हम पर सवाल उठाया जाता है। अभी हमारे जो कॉलेजेस हैं जो पीयू के अंडर आते हैं, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, हमें बहुत छेड़ा जाता है और स्ट्रेट अवे हमें नंबर फेंके जाते हैं हमारे ऊपर। और इस बात पर रिएक्ट करने से हमें ये कहा जाता है कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, जरूर, या तो हमने कोई ये कौन कहता है? ये अथॉरिटी कहती है? कौन कहता है ये? हम जब किसी से कंप्लेन करते हैं, कोई भी बड़ा है, कोई टीचर है, कोई अथॉरिटी है, तो क्योंकि ये सब पर्सनली मेरे साथ ये कॉलेज में ये हो चुका है, तो हमने जब कंप्लेन, इस कैंपस में जहाँ हम बात कर रहे हैं, इस कैंपस में नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज में जहाँ से मैं पास आउट हूँ वहाँ पर ये हुआ था। और बाहर से किसी लड़के ने ऐसे हमसे ऐसे फ्लर्ट करने की कोशिश करी, तो हमने इस बात की जानकारी प्रिंसिपल को दी, तो उन्होंने हमें ही कहा कि आप वहां पर ही क्यों आपको वहां पर बैठना ही नहीं चाहिए था। तो हम करें क्या यहाँ पर? हमारे पेरेंट्स हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, तो वो उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम जब भी कोई ऐसी बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप क्या कर रहे थे, आप किस हालात में, कहाँ पे, किस सिचुएशन में, किस टाइम पे खड़े थे। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित महसूस नहीं, टोटली मैं ये नहीं कह सकती 100% की सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसा बहुत होता है, ईव टीजिंग। शाम को हम कैंपस के अंदर घूम रहे हैं तो ऐसा होता है कि गाड़ियां धीरे धीरे, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि गाड़ियां धीरे धीरे चलती हैं, हमारे ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे भाग तो सकते नहीं, अब वो गाड़ी चल रही है तो हमें तो उसकी स्पीड में ही जाना पड़ेगा। मैम, जो घटना हुई है इसके बाद आरोप लग रहा है पुलिस पर कि चूंकि जिन पे आरोप है वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस दबाव में है और जो आरोपी हैं उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको इस पर क्या कहना है, ये जो बातें हो रही हैं? एक्चुअली ये हमेशा होता है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम कि चंडीगढ़ में कुछ हुआ है ईव टीजिंग के बारे में। स्पेशली जैसा आपने बोला, इट इज इन्फ्लुएंशियल, किसी इन्फ्लुएंशियल लाइक लड़के ने किया है, ही कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिशियन पार्टी, तो इसलिए बस ये थोड़ा हाईलाइट हो गया है। अदरवाइज ईव टीजिंग बहुत नॉर्मल है चंडीगढ़ में। और अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस ही आई थी इनफैक्ट टाइम पर व्हेन दे सेव दैट गर्ल। अगर वहाँ पर पीसीआर ना होती तो आई डोंट थिंक सो कि आज वो लड़की ये बात हमें बता पाती। तो कहीं ना कहीं पुलिस हैज हेल्प्ड, बट स्टिल वो भी
दे आर लाइक समवेयर पुअर, दे कैन नॉट हेल्प इट प्रॉपरली। हम पुलिस को भी पूरा दोष नहीं दे सकते हैं। एंड यस, अगर कोई ज्यादा ही पावरफुल है तो ऑब्वियसली वो तो सेफ है ही है, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, इंडिया में तो स्पेशली। और अगर हम रात को बाहर जाते हैं, सब बोल चुके हैं ऑलमोस्ट कि सब बाहर जाएंगे तो गलत हम है, लड़के नहीं है गलत। अगर हमने कुछ स्टेप लिया तो वी विल बी रॉन्ग। बॉयज ने कुछ नहीं किया है, उनका तो काम ही छेड़ना है, हमें चुप रहना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर टॉट। इवन हम फैमिलीज की भी बात करें तो दिस इज व्हाट वी आर टॉट। तो हमें भी वही सुनना पड़ता है कि हाँ, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स। इस घटना में आप क्या मांग करती हैं? वो जो 2 लड़के हैं जिन्होंने आधी रात में सुनसान सड़क पर एक अकेली निर्दोष लड़की का पीछा किया, उसके साथ छेड़खानी की, किडनैप करने की कोशिश की जैसा आरोप है, क्या जस्टिस होना चाहिए उस लड़की के साथ? क्या सजा की? ऑफ कोर्स, अगर कोई नॉर्मल इंसान करता ये तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते, उसे मार दो, उसे ये कर दो, उसे लाइक ही शुड बी जेल्ड। तो ऑफ कोर्स वो भी और इंसानों की तरह ही है, ही शुड बी जेल्ड बिकॉज उसने भी किसी की बेटी को छेड़ा है, किसी लड़की को डराया है उसने भी, तो ही हैज नो राइट कि वो भी ऐसे खुला। उसकी जगह जेल है, बाहर नहीं। ऑफ कोर्स उसकी जगह जेल है, बाहर तो उसका बिल्कुल नहीं बनता है। थैंक यू। मैम, आप बताइए, चंडीगढ़ में आप सेफ फील करती हैं? जी बिल्कुल नहीं। चंडीगढ़ में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम 100% सेफ हैं। कहीं ना कहीं आके एक डर होता ही है दिमाग में कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई पीछा कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं से एक तरीके से। रोज की बात है? रोज की बात तो नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता ही है, ऑलमोस्ट रोज होता ही है। किसी ना किसी रात उठा के देख लीजिए, आप पढ़ेंगे कि ऑलमोस्ट इन 1 मिनट 4 लड़की जो है वो रेप होती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। चंडीगढ़ काफी आधुनिक शहर है, लोग काफी पढ़े लिखे जागरूक हैं, लड़कियां काफी जागरूक हैं। क्या यहाँ भी वही हालत है या यहाँ पे लड़कियां सेफ फील करती हैं? चंडीगढ़ एजुकेशन हब है, लोग दूर दूर से आते हैं। मेरी आज फर्स्ट डे है एडमिशन के लिए। लोगों ने इतना दिमाग खराब किया अपना, लेकिन फिर भी लोग एजुकेशन सीख तो रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे प्रैक्टिकल में। वो समझ तो रहे हैं कि इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला पा रहे, अपने पैटर्न को चेंज। रात के वक्त, शाम के वक्त निकलती हैं, क्या आपने भी इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल किया है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। शाम को तो खासकर हमारे पेरेंट्स बाहर ही नहीं जाने देते। इंस्टेड ऑफ कि लड़कों को हम थोड़ा उनको रोकने की कोशिश करें, उनको समझाएं, हमेशा लड़कियों को ही पीछे रखा जाता है। आप हॉस्टल की टाइमिंग्स भी उठा के देख लीजिए, लड़कों की टाइमिंग्स पे कोई बैन नहीं है, लेकिन लड़कियों की टाइमिंग्स पे 6 o'clock यू शुड बी इन द इंस्टीट्यूट। तो यही डिफरेंस है और ये शायद आने वाले सालों में चेंज भी होगा, वी डोंट नो, बट आई होप फॉर द बेस्ट। आप आखिर में बताइए, इस घटना पे आपको क्या कहना है? मुझे इस घटना पे ये कहना है कि चाहे इंसान कोई भी हो, चाहे जितना भी उसकी पावर हो, चाहे पोजीशन हो, लेकिन उसको लॉ के अकॉर्डिंग उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए, ताकि ये बाकी सबके लिए सबक हो कि चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन लॉ सबके लिए इक्वल है। जिस तरीके से लड़की ने आगे आकर के आवाज उठाई है, उन्होंने फेसबुक पे पूरा पोस्ट लिखा है, मौके पर उन्होंने पुलिस को फोन किया, तो कहीं ना कहीं इस घटना से आप लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप भी आकर के बाहर निकले। ये हमें बताते हैं कि हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो हमें जाना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, चुप नहीं बैठना चाहिए। जो घटना हुई है चंडीगढ़ की, उस पर लड़कियों का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है उस जांच जो है वो बिना किसी दबाव के हो और दोषी की जगह जो है वो जेल में है, बाहर नहीं है। और जिस तरीके से इस मामले में पीड़ित लड़की ने आगे आकर के इस पूरे मामले में मामले को उठाया है, पहले उन्होंने पुलिस को संपर्क किया और इसके बाद इस पूरे मामले में लगातार आगे आकर के वो मीडिया से बात कर रही हैं। लड़कियों का कहना है कि ये एक उनके लिए प्रेरणा वाली घटना है और इससे उन्हें ये प्रेरणा मिलती है कि आगे उनके साथ भी अगर इस तरीके की बदसलूकी करने की या छेड़खानी करने की कोई कोशिश करता है तो चुपचाप ना बैठें, बल्कि आगे आकर के उसका विरोध जताएं और पुलिस की मदद लें और दोषियों को उनकी उचित जगह तक पहुंचाएं। कैमरामैन धीर सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। तो बड़ी बात यह कि इन लड़कियों में असुरक्षा की भावना तो है, हालांकि इन्हें दिक्कत तब ज्यादा होती है जब कानून व्यवस्था को ठीक करने की बजाय इन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।